नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके इस प्रिय चैनल पर। मित्रों, विश्लेषण कर रहे हैं सूर्य आदि सभी नवग्रहों का जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में होने से क्या प्रभाव होता है, जातक का आचरण स्वभाव आदि कैसा होता है। कल के वीडियो में सूर्य के 6ठे भाव तक, 1 से 6 भाव तक का वर्णन किया था। आज 7वें भाव से 12वें भाव तक। अगर सूर्य 7म भाव में है जन्म कुंडली में, तो जातक सदा अप्रसन्न रहने वाला, कठोर हृदय और स्वार्थी होता है। पराया जीवन साथी पत्नी या पति के मृत्यु का कारण भी बनता है। अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सरकार की ओर से दंड संभावित होता है। जीवन साथी से वियोग संभावित होता है। या प्रायः पत्नी की मृत्यु शीघ्र होकर जातक विधुर या विधवा हो जाता है, यदि गुरु आदि शुभ ग्रहों से 7वां भाव दृष्ट न हो। लाल किताब के अनुसार ऐसा वास जातक 34 वर्ष की आयु पर्यंत अशुभ समय भोगता है। जीवन से डरा डरा रहता है। तपेदिक जैसे रोगों से ग्रस्त रह सकता है। यदि सूर्य शुभ हो, यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो, तो जातक बहुत अधिक क्रोधी और स्वार्थी होता है। वो स्वयं तो कल्पता बिलसता रहता ही है, दूसरों को भी कल्पाता और बिलसाता है। ऐसे जातक की मृत्यु उसके घर पर ही होती है, भले ही वो रोजगार के लिए बाहर रहता हो। जातक का विवाह विलंब से होता है, भले ही वो रोजगार के लिए बाहर रहता हो। दाम्पत्य का पूर्वार्ध कलहपूर्ण होता है, खासकर जब सूर्य अग्नि राशि में हो। विलंब से विवाह हो या 2 विवाह का योग बनता है। पुरुष राशि में सूर्य हो तो जातक के संतान कम होती है। अब 8वां भाव, 8म भाव में अगर सूर्य है तो जातक को तुनक मिजाज, शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला और चिड़चिड़ा बनाता है। जातक धनवान तो होता है, परंतु अधीर व स्थूल बुद्धि भी होता है। यदि सूर्य षष्ठेश होकर 8म भाव में है तो जातक न्यायप्रिय किंतु हिंसक और नेत्र विकारी होता है। यदि 8वां सूर्य स्वराशि या उच्च राशि का हो तो असावधानी से जातक की मृत्यु की संभावना बनती है। प्राय ऐसे जातकों के पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है। यदि किसी शुभ योग से बचाव न हो तो, क्योंकि 8वां भाव 9वें से 12वां है, अर्थात लोसेस का है, और सूर्य और 9वां भाव पिता का कारक माना जाता है। लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक तपस्वी राजा की भांति होता है। ऐसा जातक यदि दुष्चरित्र हो जाए तो उसे और उसके उत्तराधिकारियों को भी अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। ऐसा जातक यदि अपने भाई बहनों या खून के संबंधियों का बुरा सोचे तथा उनके साथ बुरा करे तो परिणाम स्वयं जातक को बुरा भोगना पड़ता है। यदि वृश्चिक, मकर तथा कुंभ और तुला राशि का सूर्य 8वें भाव में हो तो जातक लंबे समय तक रोग भोग कर मरता है। पुरुष राशि का सूर्य हो तो दृष्टि मंद हो जाती है, गुप्त रोग और संतान सुख अल्प होता है। 9वां भाव, अगर जन्म कुंडली में सूर्य 9वें भाव में हो तो जातक चरित्रवान, व्यवहार कुशल, साहसी, वाहन सुखी, भले ही अपना उसका वाहन न हो, बहुत से सेवकों वाला होता है। ऐसा जातक योगी, नेता या ज्योतिषी भी हो सकता है, परंतु अपने पिता के लिए जातक विशेष कष्टकारी होता है। जातक प्रायः दीर्घायु होता है और भाइयों से संतप्त रहता है। लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक अपने खानदान के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देता है, बदले में कोई आशा नहीं रखता है। ऐसे जातक के जन्म के बाद परिवार में खुशहाली आ जाती है। उसके जन्म के पूर्व प्रायः परिवार बदहाल रहता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जातक का भाग्य अच्छा होता है। 10वां भाव, सूर्य अगर 10वें भाव में है कुंडली के तो जातक सम्मानित, धनाढ़, कीर्तिवान, प्रशासनिक गुणों से युक्त, यशस्वी होता है। सरकार से बार बार सम्मान प्राप्त होता है। उच्च पद, मंत्री पद आदि प्राप्त कर सकता है। बुध भी अच्छा हो, इस स्थिति में हो तो जातक सफल या उच्च व्यापारी बन सकता है। वह स्वास्थ्य उत्तम तथा समाज में सम्मान प्राप्त करता है।
यद्यपि स्वभाव में कुछ वहमी भी हो सकता है। जातक के पिता के सुख के लिए 10वां सूर्य बाधक होता है। प्रायः जातक पिता से साथ रहकर प्रगति नहीं कर सकता या पिता से दूर होना पड़ता है। लाल किताब के अनुसार ऐसे जातक को अपनी ससुराल में रहना या राहु से संबंधित काम करना, अपनी कमियों का स्वयं प्रचार करना नुकसानदायक होता है। ऐसे जातक को सिर पर सफ़ेद और सरबती रंग की पगड़ी और टोपी पहनना लाभकारी हो। यूँ तो 10वें भाव में सूर्य नीच राशि का हो तो सम्मानित पद दिलाता है, परंतु उच्च का सूर्य 10वें भाव में हो तो चक्रवर्ती की भांति पद और सम्मान दिलाता है। वायु राशियों में 10मस्त सूर्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक, सांसद आदि बनाता है। पृथ्वी राशियों में IAS, IFS जैसे उच्च पदों पर ले जाता है। जल राशियों में अगर है तो आबकारी, आयकर विभाग में लाभ दिलाता है। अग्नि राशियों में अगर है सूर्य तो पुलिस, सेना जैसे उच्च पदों पर ले जाता है। वृश्चिक राशि का 10मस्त सूर्य चिकित्सा क्षेत्र में भेजता है। शनि और राहु की स्थिति भी विचारनी होगी, परंतु जातक वृद्धावस्था में रोगी हो जाता है। यह 10म सूर्य का एक और दुष्परिणाम है। 11वां भाव, लग्न कुंडली के 11वें भाव में यदि सूर्य हो तो जातक शक्तिवान, धनवान, संतति वाला, योगी के समान किंतु उदर रोगी होता, अभिमानी होता। भले ही लालची हो परंतु राजा के समान हैसियत और सम्मान वाला तथा धार्मिक होता। लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक ऐश पसंद होता है, मनमोहन नेत्रों वाला, गायन वादन में रुचि रखने वाला, परोपकारी होता है, किंतु वो स्त्रियों का रसिया होता है। ऐसे जातक को शाकाहारी रहना चाहिए। यदि वो मांस मदिरा का सेवन करे तो उसे अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। संतान कष्ट और चिंता भी बनी रहती है, परंतु शत्रुओं पर भारी पड़ता है। राज्य कृपा प्राप्त होने की प्रबल संभावना होती है। जैसा कि शास्त्रकार स्वीकारते हैं कि खौ संशय भ्यस त्वचम लाभोपजायते नृपद्वारतो राजमुद्राधिकारात् प्रतापापान लेशत्रवः संपतंती स्त्रियों नेक दुखादि भंगवभानाम। अर्थात सूर्य एकादश भाव में हो तो जातक राज कृपा से धन कमाता है, राजा की मुद्राओं द्वारा नाना संपदा प्राप्त करता है। उसके प्रताप की अग्नि में शत्रु जलते हैं पर संतान आदि को कष्ट होता है। अब 12वां भाव, सूर्य यदि 12वें भाव में हो तो जातक आलसी और छरारे शरीर वाला होता है। उसके मित्रों का अभाव रहता है। बाएं नेत्र में रोग अवश्य हो जाता है। विदेश गमन से लाभ होता है। विदेश यात्रा संभव है। जीवन में सुखी होता है। अच्छी नींद लेता है। दूसरों की विपत्ति अपने सिर लेने की प्रवृत्ति होती है। गृहस्थ सुख अल्प होता है। लाल किताब के अनुसार ऐसे जातक का जीवन साथी दुश्चरित्र होता है। निर्णय के समय सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति के नवांश का भी विचार कर ले, गृहस्थ सुख नहीं मिलता। अग्नि राशि भी 12वें भाव में हो तो जातक कृपण, अभिमानी, पिता के से द्वेष करने वाला, नेत्र रोगी होता। ऐसी स्थिति में निद्रानाश विघ्न संभव होता। यात्राओं से हानि संभावित है। ऐसे जातकों को दस्तकारी या हाथ का काम करना शुभ रहता है तथा व्यापार करना शुभ होता है। ये 10म भाव 9म भाव सुदृढ़ हो तथा 10मेश 9मेश पाप प्रभाव से हो, 12 भाव पर गुरु की दृष्टि हो न हो तो 12वें भाव का सूर्य जातक को पिता के सुख से वंचित कर देता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है तथा 12वां भाव जातक के व्यय या हानि का भाव है। जातक ही सरकार की ओर से जुर्माना या दंड संभव होता है, क्योंकि सूर्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है और 12वां भाव व्यय या हानि का होता है। अब आपके लाभार्थ इसमें लाल किताब के जो है फल भी एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ तक आवश्यक है उसका विवेचन भी कर रहा हूँ। ध्यान से सुने और ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त करें, आपको लाभ होगा। नमस्कार, जय श्री राम।